डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 6 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। जैव प्रक्रम क्या है? जीव अपने जीवित रहने के लिए जो भी उपाय करता है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है जीवित रहने के लिए किया गया कार्य। जैसे उदाहरण पोषण, भोजन करना, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। ये क्रियाएं जीव को जीवित रहने के लिए करना आवश्यक होता है। तो इसमें हम सबसे पहले पोषण का अध्ययन करेंगे। पोषण वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करता है। पोषकों का मतलब खाने पीने वाली सामग्री, अंतर्ग्रहण करने का मतलब भोजन करना, अंतर्ग्रहण करता है। पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। अब पोषण की जो है विधियां हैं। पोषण की जो है आपकी विभिन्न विधियां हैं, जैसे स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है? जब कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसको अन्य दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव माने जो जीव है पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वह स्वपोषी पोषण होता है। जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि मनुष्य या अन्य जीव नहीं बना पाते हैं। तो आइए देखिए फिर विषमपोषी पोषण क्या है। विषमपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसे मानव यानी मनुष्य और अन्य जीव। अपना भोजन मनुष्य नहीं बना सकता है, उसे भोजन के लिए पौधों पर या अन्य जीवों पर निर्भर कर रहना पड़ता है, उसी को विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब आता है यह पोषण में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है प्रकाश संश्लेषण है। अब हम प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो पौधों में पाया जाता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से पौधा जल ग्रहण कर लेता है। तो इन चार चीजों को लेकर के पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलता है। प्रकाश संश्लेषण ही ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर यानी सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पौधा ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है, अन्य जीव नहीं कर सकते हैं। इस सौर ऊर्जा का उपयोग हम रासायनिक ऊर्जा में कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। अभी आप देखें प्रकाश संश्लेषण जो है, ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 6H2O प्लस 6O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये ग्रहण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है, जल जमीन से लेता है, और पौधे के अंदर एक चीज होता है क्लोरोफिल होता है। इन चीजों को लेकर के वह पौधा अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने में उस ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अभी आपको ऊपर ही बताए हैं, उन्हें देख लें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऊर्जा देता है। जो प्रकाश सूर्य का है, प्रकाश संक्रिया के लिए ऊर्जा देता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें जो घटना होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें देखें सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ये क्लोरोफिल है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। फिर दूसरा प्रक्रम क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना।
नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। ये जल से ही आपका पौधा जो है जल से ही ऑक्सीजन जो है निकालता है बाहर, तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है, टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ये आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इतनी चीजें होती हैं। आपको सिर्फ शेष भाग फिर कल बताया जाएगा। धन्यवाद।